जय भारत डियर स्टूडेंट। आज हम मैथ्स का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। उसमें पहले तो हम जो आप 10th में जो सीख गए हैं वहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले हम ट्रिग्नोमेट्री लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो है उसमें हम स्टार्ट करेंगे अपना ट्राइंगल से। तो पहले हमको पता है ट्राइंगल जो है वो तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट जो है वो हम ले रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल। दूसरा जो होगा वो होगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एंड तीसरा जो होगा वो होगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये तीन टाइप के ट्राइंगल होते हैं। तो हम जो ट्रिग्नोमेट्री सीख गए हैं वो ऑलवेज ही राइट एंगल ट्राइंगल के बेस्ड ही सीख गए हैं। ठीक है, पर ऐसा कंपलसरी नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो राइट एंगल पे ही काम लगता है। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो एक्यूट एंगल में भी काम लगेगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में भी लगेगा। ओके, तो अब जो हम बात कर रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल से ही स्टार्ट करते हैं, जो हमने 10th में किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे मैं एक एंगल बना रहा हूँ थीटा। ठीक है, तो ये थीटा की ऑपोजिट साइड ये होगी, इसको बोल देते हैं हम ऑपोजिट साइड। इसको हम बोलेंगे एडजेसेंट साइड और इसको बोलेंगे हाइपोटेन्यूस। यहाँ पे हमने लिख दिया है ए एंगल बी एंड एंगल सी। ठीक है, तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने डिफाइन किया था जिसको हमने बोला था साइन थीटा। तो उसमें आएगा ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। दूसरा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था cos थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। तीसरा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था tan थीटा, वो था ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ओके, इसका रेसिप्रोकल जो है वो है cosec थीटा। रेसिप्रोकल है तो ऑब्वियस हाइपोटेन्यूस अपॉन ऑपोजिट साइड होगा। ओके, कॉस का रेसिप्रोकल जो है वो है sec थीटा, वो था हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट साइड। एंड तीसरा जो था वो था cot थीटा, वो tan का रेसिप्रोकल था, सो वो हो जाएगा एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड। ठीक है, इसको अगर मैं बोल रहा हूँ y, इसको मैं बोल रहा हूँ अगर x, इसको अगर मैं बोल रहा हूँ r, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑपोजिट साइड मीन्स y अपॉन r। इसकी अगर बात करें तो ये हो जाएगा x अपॉन r। इसकी अगर बात करें तो ये हो जाएगा y अपॉन x। ओके, यहाँ पे हो जाएगा रेसिप्रोकल, सो r अपॉन y, ये हो जाएगा r अपॉन x, ये हो जाएगा x अपॉन y। ओके, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने 10th में पढ़ लिया है। एक आइडेंटिटी थी, आइडेंटिटी कुछ ऐसी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसका डेरिवेटिव हमको इसका डेरिवेशन हमको देखना है। तो वो डेरिवेशन के लिए हम कुछ ऐसा करते हैं, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हमको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से अगर चलेंगे तो वो हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। ये है पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट। ओके, AB जो है उसकी लेंथ जो है वो है y, सो y स्क्वायर, दिस इज x स्क्वायर
एंड दिस इज आर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो है ना इक्वेशन जो बना है ना उसको मैं आर स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ। आर स्क्वायर से अगर डिवाइड कर रहा हूँ तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर सॉरी वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर कैंसल, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ सेपरेटिंग द डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स आर स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे y अपॉन आर होल स्क्वायर प्लस x अपॉन आर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। चलो यहाँ पे y अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है साइन, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हो जाएगा x अपॉन आर की जगह पे हम लिखेंगे कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेरिवेशन ऑफ द फर्स्ट आइडेंटिटी, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी एक आइडेंटिटी थी, आपको पता होगा, दूसरी जो आइडेंटिटी थी कुछ ऐसी थी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर इसका डेरिवेशन हमको निकालना है तो वो कुछ बेसिक आइडेंटिटी से ही स्टार्ट होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये हमारी बेसिक आइडेंटिटी जो हमने डिराइव कर ली फर्स्ट में। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये पूरा जो इक्वेशन बना है ना उसको मैं कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ओके, यहाँ पे मैं सेपरेटिंग द डिनोमिनेटर करता हूँ, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे वही रहेगा जो लिखा है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब एक चीज जो है यहाँ पे हमने देखी है ऊपर, वो थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, ठीक तरह से देखना। यहाँ पे टेन थीटा जो है वो कुछ ऐसा है y अपॉन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं न्यूमरेटर को r से डिवाइड कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर से को भी r से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा y अपॉन आर x अपॉन आर। ओके, y अपॉन आर क्या है, साइन थीटा। ओके, x अपॉन क्या आर क्या है, कॉस थीटा। तो यहाँ हमारे पास एक इक्वेशन ऐसी बनी, टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ओके, सेम वे इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन वाई अपॉन आर, तो ये हो गया 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ की बात करें ऐसे ही करते हैं, 1 अपॉन एक्स अपॉन आर, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। सिमिलरली यहाँ की भी बात करें तो 1 अपॉन हो जाएगा y अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, तो साइन जो है साइन अपॉन कॉस होगा टेन थीटा, कॉसेक थीटा होगा 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा होगा 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा होगा 1 अपॉन टेन थीटा। इसका यूज हमको करना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या आया है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है। ठीक है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो है उसको हम लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा,
यहाँ पे cos थीटा कैंसिल हो गया तो ये 1 एंड 1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल्स टू sec थीटा, दैट इज sec स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास ये एक दूसरी आइडेंटिटी आ गई जो हमने डिराइव की है मीन आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की हेल्प से। ओके, तीसरी जो आइडेंटिटी है वो हमारे पास है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका डेरिवेशन करना चाहता हूँ, तो बेसिक आइडेंटिटी से ही हम स्टार्ट करते हैं। बेसिक आइडेंटिटी से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो हमको ये आइडेंटिटी प्रूव करनी है, तो यहाँ पे हम यही आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे मैं डिवाइड कर रहा हूँ साइन स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे भी हमने डिवाइड किया तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे मैं सेपरेटिंग द डिनोमिनेटर करता हूँ तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे एज इट इज 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 1 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होगा कॉट थीटा, सो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन साइन इज इक्वल्स टू कॉसेक थीटा, सो दिस इज कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, दूसरी बात जो है यहाँ पे मैंने साइन स्क्वायर से डिवाइड किया है, तो एक चीज हमको ऑलवेज ही मेंशन करनी है, साइन थीटा की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होगी, तभी जाके हम साइन स्क्वायर से डिवाइड कर पाएंगे। ओके, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर 0 हुई, मान लो कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 हुई, तो थीटा की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 0। और यहाँ पे जो हमने राइट एंगल ट्राइंगल लिखा है, अगर थीटा की वैल्यू 0 हो गई, ये थीटा जो है इसकी वैल्यू 0 हो गई, तो राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो साइन की वैल्यू जो है यहाँ पे 0 नहीं हो पाएगी, तो यहाँ पे थीटा इज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे हमने कॉस से डिवाइड किया है, तो कॉस से डिवाइड किया है तो कॉस थीटा जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ओके, अगर समझ लो कि कॉस थीटा की वैल्यू 0 हो गई, तो उस टाइम थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/2, इट मीन्स 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री हो गई तो राइट एंगल ट्राइंगल में देखो तो ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का बन जाएगा, तो उस टाइम वो राइट एंगल ट्राइंगल रहेगा ही नहीं। इसका मतलब ये होगा कि थीटा की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री नहीं होगी। ठीक है, सो इस तरह से हमारी 3 आइडेंटिटी जो है वो हमने बना ली। बेसिक आइडेंटिटी क्या रहेगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसकी हेल्प से हमने एक दूसरी आइडेंटिटी डेराइव की, वो हो जाएगी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। एंड तीसरी आइडेंटिटी जो हमने डेराइव की वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ठीक तरह से आप देख लो ये पूरी थियरी। 10 मिनट का टाइम देता हूँ, लिख भी लो।
ओके, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी फॉर्मूला जो है ट्रिग्नोमेट्रिक की, जो 11th में हम पढ़ेंगे, पर अभी हम वो सारी फॉर्मूला जो है वो लिस्ट आउट कर देते हैं, क्योंकि उसमें ऐसा होगा कि अगर आप फिज़िक्स पढ़ रहे हो तो फिज़िक्स में कहीं ना कहीं वो फॉर्मूला का यूज़ होगा। तो जो ए ग्रुप वाले हैं वो तो आगे पढ़ने ही वाले हैं, ठीक है। पर बी ग्रुप वाले हैं वो मैथ्स की कई सारी फॉर्मूला अगर नहीं पढ़ेंगे, ऐसा होगा क्योंकि उन्होंने मैथ्स लिया नहीं है, ठीक है। तो पहले हम वो फिज़िक्स में यूज़ होने वाली सारी फॉर्मूला वो लिस्ट आउट कर देते हैं, ठीक है। उसका डेरिवेटिव की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए, सिर्फ वो फॉर्मूला आपको याद रखनी है, ठीक है। तो और मैथ्स वाले जो है ए ग्रुप वाले हैं वो तो फॉर्मूला सारे ही पढ़ने वाले हैं, उसका यूज़ भी कैसे करते हैं वो भी सीखने वाले हैं। पर फिज़िक्स में इतना नहीं आएगा, सो आपको ये फॉर्मूला सिर्फ याद रखनी है, ठीक है। तो पहली जो फॉर्मूला है उसकी बात करता है। तो पहली जो फॉर्मूला है कुछ ऐसी है, वो है साइन अल्फा प्लस बीटा। तो ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये हो गई हमारी पहली फॉर्मूला। दूसरी जो फॉर्मूला है वो है साइन अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। तीसरी जो फॉर्मूला है वो है कॉस अल्फा प्लस बीटा। वो हो जाएगी कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। फोर्थ जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसी होगी कॉस अल्फा माइनस बीटा। यहाँ पे हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी 4 फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ, तो लेते हैं 10 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला 10 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 10 अल्फा माइनस 10 बीटा अपॉन 1 प्लस 10 अल्फा 10 बीटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कॉट अल्फा प्लस बीटा, तो ये हो जाएगा कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस 1 अपॉन कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फा। सिमिलरली कॉट अल्फा माइनस बीटा, इसमें होगा कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस 1 अपॉन में आएगा कॉट बीटा प्लस माइनस कॉट अल्फा, ठीक है। तो ये हो गई और 4 फॉर्मूला।
आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 9th फॉर्मूला जो है कुछ ऐसा लिखता हूं, साइन 2 थीटा। अब ये फॉर्मूला लिखने से पहले एक बात आप यहाँ पे ठीक तरह से देखो, तो ये जो फॉर्मूला है ना, यहाँ पे देखो साइन अल्फा प्लस बीटा एंड साइन अल्फा माइनस बीटा, तो ये दोनों सेम ही है, ये और ये दोनों सेम ही है, सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस है। सिमिलरली ये दोनों भी सेम है, ठीक है। यहाँ पे प्लस है तब माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस है तब प्लस आएगा, ठीक है। इसमें भी सिमिलरिटी है, अब ठीक तरह से देखो तो टेन टेन है ही, टेन अल्फा टेन बीटा है, नीचे भी टेन अल्फा टेन बीटा है, ऊपर प्लस आता है तो नीचे माइनस आता है, तो यहाँ पे प्लस है तब, यहाँ पे माइनस है तब ऊपर माइनस आता है, नीचे प्लस आता है। तो आप ठीक तरह से देखो तो सारे ही फॉर्मूला में एक सिमिलरिटी है, मीन्स अल्फा प्लस बीटा वाली फॉर्मूला और अल्फा माइनस बीटा वाली फॉर्मूला में माइनर चेंज है साइन का, बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो सेम ही है, ठीक है। तो अब आगे की फॉर्मूला हम लिखते हैं, तो यहाँ पे साइन 2 थीटा, अगर ये फॉर्मूला हमको डिराइव करनी है तो डिराइव फॉर्मली जो डिराइव करनी है वो तो हम मैथ्स में ही पढ़ेंगे, पर यहाँ पे एक जनरल ऑब्जर्वेशन, ये चारों ही फॉर्मूला अगर आपको याद है तो इसका हेल्प लेके हम ये प्रूव कर सकते हैं। पहले वाले की बात करें साइन 2 थीटा, ठीक है। साइन 2 थीटा के लिए एक काम करते हैं, अल्फा की वैल्यू थीटा डाल देते हैं, बीटा की वैल्यू भी थीटा डाल देते हैं, तो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा हो जाएगा। और यहाँ की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, अल्फा की वैल्यू मैंने थीटा डाल दी, बीटा की वैल्यू भी मैंने थीटा डाल दी, यहाँ पे भी साइन थीटा कॉस थीटा, अल्फा की वैल्यू इसी फॉर्मूला में मैंने अल्फा की वैल्यू थीटा, बीटा की वैल्यू भी थीटा, दोनों जगह पे, तो ये वाली टर्म बन जाएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं, यहाँ पे कॉस 2 थीटा, क्या करेंगे, ये वाली फॉर्मूला लेते हैं, ये वाली फॉर्मूला लेते हैं, थीटा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू थीटा डाल दो, बीटा की वैल्यू भी थीटा डाल दो, तो कॉस 2 थीटा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसी बन गई, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओके। तो हमारे पास फॉर्मूला ये बन गई, कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब दूसरा, हम जो बेसिक आइडेंटिटी अभी मैंने बताई उसका भी हेल्प लेके दूसरी फॉर्मूला भी बना सकता है। क्या होगा, कॉस की जगह पे मैंने डाला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो है ही है, तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला हमारे पास बन गई, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहाँ पे cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, cos की जगह पे, cos स्क्वायर की जगह पे मैंने लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब मैं cos स्क्वायर को वैसे ही छोड़ देता हूँ एंड साइन स्क्वायर की जगह पे मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस अंदर अप्लाई किया तो ये -1, ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ पे cos 2 थीटा की 3 फॉर्मूला बनी। पहली वाली फॉर्मूला क्या है,
तो cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरी फॉर्मूला क्या बनी? cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एंड तीसरी फॉर्मूला क्या बनी cos 2 थीटा की? cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हो गई अपनी तीसरी फॉर्मूला। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। 11th, यहां पे मेरे को निकालना है tan 2 थीटा। क्या करेंगे? ये वाली फॉर्मूला लेंगे। ओके, ये वाली अगर मैं फॉर्मूला ले रहा हूं तो यहाँ पे अल्फा की जगह पे थीटा, बीटा की जगह पे भी थीटा, तो LHS में बन जाएगा tan 2 थीटा। tan 2 थीटा बन जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला ये आ गई, tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके, अब दूसरी फॉर्मूला भी यहाँ पे बनेगी। 12th, ठीक तरह से देखना। हाँ, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ sin 2 थीटा। ओके, sin 2 थीटा की फॉर्मूला क्या है हमारे पास? 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसा कुछ है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, 2 tan थीटा जो है, सॉरी 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो मैं यहाँ पे कॉस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और कॉस से डिवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कॉस थीटा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बना? यहाँ पे बना 2 tan थीटा एंड यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, तो अपॉन में ले जाता हूँ, तो यहाँ पे क्या बनेगा? सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 2 tan थीटा एंड सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला नई हमारे पास बन गई, वो है sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहाँ पे यही लॉजिक का यूज करेंगे और दूसरी फॉर्मूला एक डिराइव करता है cos 2 थीटा। उसकी फॉर्मूला क्या है हमारे पास? ऑब्वियस है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, cos स्क्वायर जो है वो कॉमन ले रहा हूँ। तो यहाँ पे cos स्क्वायर अगर मैंने कॉमन ले लिया cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो cos स्क्वायर थीटा को वैसे ही छोड़ दिया, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा क्या होगा? tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ पे अगर cos स्क्वायर थीटा है तो हम कुछ ऐसा लिख रहे हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब sec स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। किसकी जगह पे ये आया? cos 2 थीटा की जगह पे आया। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला हमारी ये बन गई, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा
अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ठीक तरह से आप देख लो पहले। आगे बढ़ते हैं। और फॉर्मूला लेते हैं और यहाँ पे यूज़ इसका ही करेंगे, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं साइन 3 थीटा की फॉर्मूला डेराइव करना चाहता हूँ। ठीक है, तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, समझ लो कि यहाँ पे साइन 3 थीटा है ना, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, साइन 2 थीटा प्लस थीटा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की, उसका यूज़ करता है, तो साइन 2 थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, साइन 2 थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर ही हमने फॉर्मूला देखी, टू साइन थीटा कॉस थीटा 2 टाइम है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा वैसे ही छोड़ देता हूँ, कॉस 2 थीटा जो है उसकी फॉर्मूला जो है वो है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरी है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिखता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन थीटा, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। साइन को अंदर की साइड मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी साइन को मैं अंदर की साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। तो ये हो गया 2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 3 साइन थीटा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस टू सो माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, तो हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गई साइन 3 थीटा की। क्या है ये फॉर्मूला, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये हो गई हमारी एक और फॉर्मूला। नंबर कौन सा रहेगा, 13, तो हमारे पास ये 13 नंबर की फॉर्मूला आ गई। वैसे ही हम डेराइव करेंगे कॉस 3 थीटा। क्या करेंगे, कॉस 3 थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा प्लस थीटा। कॉस की फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस 2 थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पे कॉस थीटा ऐसे ही, कॉस 2 थीटा की फॉर्मूला जो है उसमें हम लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ पे साइन थीटा वैसे ही यहाँ पे लिखेंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा की फॉर्मूला का यूज़ किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस थीटा को अंदर की साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2 कॉस क्यूब थीटा
माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा इंटू, यहाँ पे 2 तो है ही, इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब मैं ये 2 कॉस थीटा जो है वैसे ही छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस 2 कॉस क्यूब थीटा। यहाँ पे आ जाएगा 2 कॉस क्यूब थीटा प्लस 2 कॉस क्यूब थीटा, तो ये हो जाएगा 4 कॉस क्यूब थीटा। यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 कॉस थीटा। तो हमारे पास कॉस 3 थीटा की फॉर्मूला क्या आई, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो ये हो गई हमारी फॉर्मूला नंबर 14। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला के लिए। फॉर्मूला नंबर 15, यहाँ पे लेते हैं tan 3 थीटा। ओके, tan 3 थीटा की फॉर्मूला के लिए हम tan अल्फ़ा प्लस बीटा का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे tan 2 थीटा प्लस थीटा। ओके, tan अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्मूला क्या है, tan 2 थीटा प्लस tan थीटा। यहाँ पे है 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा। ओके, हमारे पास tan 2 थीटा की फॉर्मूला ऊपर ही डिराइव की है, तो उसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। वो है tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, सॉरी tan स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में tan 2 थीटा की फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस tan थीटा, वैसा ही tan 2 थीटा की जगह पे मैं लिखूँगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब मैं एलसीएम ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में मैं एलसीएम ले रहा हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ पे है tan थीटा, यहाँ पे है tan थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे अपॉन में आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो न्यूमरेटर जो है उसके डिनोमिनेटर में है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, एंड डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में भी है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब जो बचा है उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो यहाँ पे आया 2 tan थीटा प्लस, अब tan थीटा को अंदर की साइड मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये होगा tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, एंड अपॉन में आया 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहाँ पे बन जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गई tan 3 थीटा की
क्या है tan 3 थीटा, तो वो है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारी हो गई tan 3 थीटा की। आगे बढ़ते हैं। 15 के बाद 16, फॉर्मूला नंबर 16, शायद हमने कॉट 2 थीटा की फॉर्मूला नहीं लिखी, तो कॉट 3 थीटा भी हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट के लिए। 16 जो है उसमें थोड़ा चेंज करेंगे। ओके, अब मैं 16 नंबर की जो फॉर्मूला लिख रहा हूँ उसमें हम कुछ ऐसा करते हैं, ये भी डेराइव कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हमारी जो पहली वाली फॉर्मूला है वही काम लगेगी। पहली वाली फॉर्मूला कौन सी थी? पहली वाली फॉर्मूला थी साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। दूसरी वाली फॉर्मूला कौन सी थी? साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। इन दोनों का मैं सम कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो तो, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा प्लस साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। चलो कौन सी वाली टर्म कैंसिल हो रही है? ये वाली टर्म कैंसिल हो रही है। तो यहाँ पे देखो क्या बचा, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। ठीक है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला बनी साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। ठीक है, अब क्या कर रहा हूँ इसी में, यहाँ पे मैंने एडिशन लिया है तो सब्ट्रैक्शन लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो तो, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। अब मैं साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ एंड साइन अल्फ़ा माइनस बीटा की फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे होगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस माइनस प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है? साइन अल्फ़ा कॉस बीटा कैंसिल हो रहा है, तो बचा क्या? 2 कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला और आ गई, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फॉर्मूला नंबर 16। अब मैं 17 की बात कर रहा हूँ, 17 नंबर की फॉर्मूला। इसमें मैं क्या करूँगा, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा उसका एडिशन लेता हूँ कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा।
अभी ये सारी जो फॉर्मूला हम प्रूव कर रहे हैं ना, शायद पेज ऊपर चला गया हो तो आपको लगेगा कि सर ये कैसे लिख रहे हैं, पर अगर ठीक तरह से आपने देखा होगा ये लेक्चर पूरा, तो इनिशियली जो हमने स्टार्ट किया है 11th के लिए, वहाँ पे इसी फॉर्मूला से हमने स्टार्ट किया है, सब बराबर। इसी फॉर्मूला से हम 1 बाय 1 सभी फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। तो ठीक तरह से आप लेक्चर देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थर्ड वाली फार्मूला कॉस अल्फा प्लस बीटा एंड फोर्थ वाली फार्मूला कॉस अल्फा माइनस बीटा का यूज़ कर रहा हूँ। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा की फार्मूला क्या है? कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा प्लस यहाँ पे होगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब ये यहाँ पे देखो तो कौन सी वाली टर्म कैंसिल हो रही है? साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा कैंसिल हो रही है। तो बचा क्या? 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मूला आ गई, कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब ऊपर देख के ही बता सकते हो, यहाँ पे प्लस लिखा है उसकी जगह पे क्या लिखेंगे हम? माइनस। तो हमारी एक और फॉर्मूला बन जाएगी, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कॉस अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला रख रहा हूँ। सो कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब देखो यहाँ से ठीक तरह से कौन सी वाली टर्म कैंसिल हो रही है? कॉस अल्फा कॉस बीटा की टर्म कैंसिल हो रही है। तो यहाँ पे बचा क्या? -2 साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला बन गई हमारी, कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू -2 साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि सर यहाँ पे ये फॉर्मूला कैसे याद रखें? तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हम पहले तो ये याद रखने की ट्रिक बताता हूँ मैं। ऐसे याद रखनी है, s प्लस एस, यहाँ पे देखो साइन साइन, तो s प्लस एस, यहाँ पे है 2 एस सी। s का मतलब होगा साइन, c का मतलब होगा कॉस। और आप बोलेंगे कि यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो सभी जगह पे देखो चारों ही फॉर्मूला में एक ही पैटर्न है। यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा है, यहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा है, यहाँ पहले अल्फ़ा है बाद में बीटा है, ठीक है। तो s प्लस एस इज इक्वल टू 2cs से इसको याद रखेंगे। दूसरा है s माइनस एस, तो ये हो जाएगा 2cs, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे? c प्लस सी इज इक्वल्स टू 2cc। इसके लिए क्या करेंगे? c माइनस सी इज इक्वल्स टू -2ss, ठीक है। अब ये फॉर्मूला का यूज़ हम कैसे कर पाएंगे? समझ लो कि यहाँ हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। तो अगर मैं मल्टीप्लिकेशन को एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन को एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में अगर मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो इस फॉर्मूला का यूज़ होगा, ठीक है। तो समझ लो कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो ठीक तरह से समझ में आ जाए। समझ लो कि यहाँ पे दिया है sin 2 थीटा इंटू कॉस
3 थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है, थीटा, और यहाँ पे बीटा की वैल्यू क्या है, 3 थीटा। तो पहले यहाँ पे क्या करना है, दिक्कत ना हो इसलिए जो बड़ा वाला एंगल है ना वो पहले ले लेना है। तो यहाँ पे 2 cos 3 थीटा साइन थीटा। तो अब देखो, तो यहाँ से कौन सी वाली फॉर्मूला का यूज़ होगा, इस वाली फॉर्मूला का यूज़ होगा, इस वाली फॉर्मूला का यूज़ होगा, इसका यूज़ होगा या इसका होगा। तो आप तुरंत ही फॉर्मूला देख के मेरे को बता सकते हो कि यहाँ पे सर सेकंड नंबर की जो फॉर्मूला है उसका यूज़ होगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो गई, 3 थीटा हो गई। ओके, बीटा की वैल्यू क्या हो गई, थीटा हो गई। तो फॉर्मूला में क्या है देखो, तो 2CS, 2CS का क्या होगा फॉर्म, S प्लस एस, तो यहाँ पे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ये हो जाएगा 4 थीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा तो ये हो जाएगा 2 थीटा। तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन को किस में कन्वर्ट कर दिया, एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में। सो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कन्वर्टेड इनटू द एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम ये वाली फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। याद कैसे रखेंगे, S प्लस एस इज इक्वल्स टू 2SC, S माइनस एस इज इक्वल्स टू 2CS, C प्लस सी इज इक्वल्स टू 2CC, C माइनस सी इज इक्वल्स टू माइनस 2SS। इस तरह से हम इसको याद रखेंगे। ठीक तरह से देख लो। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये फॉर्मूला डिराइव की, उसी टाइप की एक फॉर्मूला है हमारे पास। देखो यहाँ पे मैंने जो फॉर्मूला डिराइव की कुछ ऐसी है, 2 साइन अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। दूसरी जो फॉर्मूला है कुछ ऐसी है, 2 कॉस अल्फा साइन बीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तीसरी फॉर्मूला है कुछ ऐसी है, कॉस अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। लास्ट फॉर्मूला जो है वो कुछ ऐसी है, -2 साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब देखना यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखना अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू मैंने C एज्यूम कर लिया एंड अल्फा माइनस बीटा जो है उसको मैंने D एज्यूम कर लिया। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो क्या होगा, देखो तो दोनों का एडिशन करता हूँ तो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू C प्लस D। तो बीटा बीटा कैंसल, यहाँ पे अल्फा इज इक्वल्स टू आ जाएगा C प्लस D डिवाइड बाई 2। यहाँ मैंने
दोनों इक्वेशन जो है उसका एडिशन किया था, अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों का सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ। तो क्या आ जाएगा देखो, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा माइनस माइनस प्लस बीटा इज इक्वल्स टू सी माइनस डी। तो यहाँ पे अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो बीटा की वैल्यू क्या आएगी, सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है सी, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू है डी, अल्फा की वैल्यू है सी प्लस डी बाई 2, बीटा की वैल्यू है सी माइनस डी बाई 2। तो यही फॉर्मूला जो है मैं ऐसे लिखता हूँ, कॉस नहीं, पहली वाली फॉर्मूला लिखनी है। तो पहली वाली फॉर्मूला जो है उसमें पहली वाली जो फॉर्मूला है, तो पहली वाली फॉर्मूला में क्या है, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन अल्फा कॉस बीटा। अब मैं ये फॉर्मूला जो है उसको कन्वर्ट कर देता हूँ सी एंड डी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो ये आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, सी, प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या है, डी, और यहाँ पे है 2 साइन अल्फा की वैल्यू क्या है, सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस बीटा की वैल्यू क्या है, सी माइनस डी बाई 2। तो हमारे पास ये नई फॉर्मूला आ गई, साइन सी प्लस डी, साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, इसी तरह से दूसरी जो फॉर्मूला है उसको भी हम सी एंड डी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आएगा साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल्स टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। सिमिलरली थर्ड फॉर्मूला को भी हम कन्वर्ट कर देते हैं सी एंड डी में। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल्स टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। सिमिलरली फोर्थ वाली फॉर्मूला कुछ ऐसी बनेगी, कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल्स टू माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, ओके। आप सोच रहे होंगे कि सर ऊपर तो फॉर्मूला लिखी थी, इसको सी और डी में कन्वर्ट करने की ज़रूरत क्या है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये फॉर्मूला का यूज़ हमने कब किया था, अगर मल्टीप्लिकेशन को हम एडिशन या डिवीजन सब्ट्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं, मल्टीप्लिकेशन को एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इस वाली फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो रिवर्स प्रोसेस इट मीन्स अगर हमको एडिशन या सब्ट्रैक्शन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे देखो ये है एडिशन या सब्ट्रैक्शन, उसको हमने किस में कन्वर्ट किया, मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो अगर मल्टीप्लिकेशन को कन्वर्ट करना है एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, तो इसका यूज़ करेंगे। सिमिलरली अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन को हमको कन्वर्ट करना है मल्टीप्लिकेशन में, तो उस टाइम हम ये वाली फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, ये जो हमने लिखी है वो फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हो गए ट्रिग्नोमेट्री की सारी ही फॉर्मूला। इसका
यूज़ हम मैथ्स में भी करेंगे, कहीं कहीं जगह पे फिज़िक्स में भी इसका यूज़ आएगा। तो ये फॉर्मूला सारी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इसके साथ ही हम आज पहला लेक्चर जो है बेसिक का वो ख़त्म करते हैं। इस लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पोर्शन जो है वो हमने लिया है। दूसरा जो 11th स्टैंडर्ड में जो फार्मूला आ रही है, जो बेसिक फार्मूला है, जहाँ उसका यूज़ जो है वो फिज़िक्स में सबसे ज़्यादा होगा, मैथ्स में तो होगा ही होगा, ठीक है। वो हमने फार्मूला आज डिस्कस की है। तो ठीक तरह से आप ये लेक्चर देखना। और दूसरी बात, ये लेक्चर जो सारे ही फार्मूला जो है वो आप नोटबुक में नोट डाउन भी कर देना। कोई डाउट अगर आता है तो अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा नंबर है, वो नंबर जो है उस पे आप अपना क्वेश्चन जो है, आपका जो डाउट है वो रख सकते हैं, ठीक है। और जब तक स्कूल स्टार्ट नहीं होती है तब तक इसी तरह से हम लेक्चर जो है वो सेंड करते रहेंगे। कोई भी डाउट आता है तो आप फ़ोटो क्लिक करके व्हाट्सएप में भेज सकते हैं, या वॉइस जो है वो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं कि ये पोर्शन में मेरे को डाउट हो रहा है, तो उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ओके, तो जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Stay at home, take care of you and your family. Bye bye.